मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। गलातियों अध्याय 5 पद 1। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें आजादी दी है और जिसको पुत्र ने आजाद किया है वह स्वतंत्र है। हमें जानना होगा कि मनुष्य पीढ़ियों से पाप की गुलामी में जकड़ा हुआ था। यह पाप मनुष्य के हृदय में और जीवन में इस रीति से घर कर चुका था कि फिर मनुष्य उसके परे कुछ सोच नहीं पा रहा था। मृत्यु की रस्सियों ने चारों ओर से जकड़ लिया था कि मनुष्य कभी स्वतंत्र ना होने पाए, परंतु पुत्र ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कैलवरी के क्रूस पर बलिदान करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के इस बात की घोषणा की है कि अब मृत्यु का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, अब पाप की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत चुकी हैं। पुरानी बातें अर्थात वो दासत्वता की बातें जिसमें हम गुलामी में थे, जिसमें हम जकड़े हुए थे, जिसमें हम अन्याय और हर एक प्रकार के द्वेष में अपने जीवन को व्यतीत करते थे, जिसमें हम एक दूसरे के लहू के प्यासे थे और कभी भी एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते थे। परंतु जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उसे अपनाया है, हमारा जीवन बदल गया है। हम गुलामी से निकलकर आज़ादी को प्राप्त किए हैं कि हम स्वतंत्र होकर एक दूसरे की भलाई के लिए अपने जीवन को जिएं। हम एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो, परंतु हम एक दूसरे के जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा दें कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में राज्य करे। जैसे उसने अपने पुत्र के द्वारा हमें आज़ादी दी है, वैसे ही हम भी अपने जीवन के द्वारा हर एक जीवन को मुक्त करा सकें उस पाप के दासत्व से जिसमें आज भी लोग जकड़े हुए हैं। क्या हमने इस स्वतंत्रता को अपने जीवन में अनुभव कर लिया है, या आज भी हम पाप की गुलामी में हैं कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर और कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कि हम एक दूसरे की भलाई को छोड़कर एक दूसरे की बुराई में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आइए हम उस आत्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करें जो हमारे स्वाभाविक और शारीरिक जीवन को भी आज़ाद कर देती है, और फिर शैतान की और पाप की हुकूमत हमारे ऊपर ना होने पाती है, परंतु हम मसीह में एक वरदान बन जाते हैं। क्या आज हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? अपने आप को हम पाते हैं कि हम दासत्व के जुए में फिर से नहीं है। आइए जय जयकार के साथ अपनी स्वतंत्रता को मसीह यीशु में ललकार के साथ हम इस रीति से जयघोष करें कि लोग जाने कि हम वास्तव में आज़ाद हो चुके हैं उस पाप से, उस मृत्यु से, उस शैतानी योजनाओं से, ताकि हमारा जीवन बहुतों के लिए आदर्श और आशीष का कारण बन सके। हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अपने देशवासियों के लिए, आपके लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने बचाया है अपने द्वारा। पिता परमेश्वर प्रभु, आपने उन्हें आपको जानने का एक अनुग्रह दिया है, मसीह में स्वतंत्रता को अनुभव करने का एक जीवन दिया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यह देश आपके प्रेम का अनुभव कर सके, कि हर एक प्रकार की बुराई, हर एक प्रकार की नफरत, हर एक प्रकार का पिता परमेश्वर प्रभु दोषारोपण, हर एक प्रकार का स्वार्थ और लोभ पिता परमेश्वर प्रभु हर एक मनुष्य के जीवन से जाता रहे। वह आपके प्रेम से भर जाए कि एक दूसरे को क्षमा करे, एक दूसरे को स्वीकार करे और एक दूसरे के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर सके। हर एक की भलाई के बारे में चिंतित हो और हर एक की सहायता के लिए तत्पर हो। प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर प्रभु अपने देश को
और हर एक देशवासियों को पिता परमेश्वर आपके नाम से आशीषित करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अपने अनुग्रह में हमारे देश को स्वतंत्र किया है। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु, उस स्वतंत्रता में हम स्थिर रहें और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटें। हम इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का अनुग्रह हम पे बना रहे अजीजों।